दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 की गर्जना पूरा विश्व सुन रहा है। कोई इससे घबराया हुआ है और किसी को ईर्ष्या हो रही है। और हो भी क्यों ना, भारत एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जिसे अभी तक बड़े से बड़ा मुल्क अंजाम नहीं दे पाया है। एक ऐसा कारनामा जो सभी देशों का सपना बनकर रह गया है। भारत के चंद्रयान 3 का मिशन ही कुछ ऐसा है दोस्तों कि पूरे विश्व में खलबली मची हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं पहुंच पाया। जी हाँ, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी देश की हिम्मत नहीं हुई है कि वो वहां पर कोई भी यान उतार सके। जो भी यान अभी तक चंद्रमा की तरफ गए हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रहे हैं। लेकिन भारत ने अपना चंद्रयान 3 किसी छोटे मिशन के लिए नहीं भेजा है, एक बहुत बड़ा मिशन इसरो ने अपने हाथ में लिया है। दोस्तों, चंद्रयान जिस दक्षिणी ध्रुव पर उतरने जा रहा है, उस दक्षिणी ध्रुव पर, जी हाँ, चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर तापमान जो है -230 डिग्री तक चला जाता है। और चंद्रमा का वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर धूप बहुत कम पहुँचती है और ज़्यादातर वहाँ अंधेरा रहता है। ऐसे में किसी भी देश ने ये हिमाकत नहीं की है कि चंद्रमा के इस एरिया में अपना कोई भी यान भेज सके। अभी तक भेजे गए सारे चंद्रयान सिर्फ शीत युद्ध का हिस्सा रहे हैं। हर मुल्क अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ही इस तरह के मिशन लेकर आता रहा है। दोस्तों, अभी तक के मिशन में चंद्रयान 3 ने बहुत सी ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिसे पूरा विश्व देखकर हैरान है। काफ़ी नए नए खुलासे ऐसे हुए हैं जो पहले किसी भी देश ने नहीं सुने, किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं सुने। इसरो ने अपना मून मिशन लगभग 1 महीना पहले शुरू किया था। दोस्तों, सभी को इंतजार है कि चंद्रयान कब चांद पर अपना कदम रखेगा और कब हमें इस मिशन की सफलता हासिल होगी। दोस्तों, चंद्रयान ने भेजे हैं कुछ ऐसे संदेश जिसे देखकर इसरो की टीम कुछ चिंता में पड़ गई है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसा संदेश वहां से भेज दिया है जिसे सुनकर देखकर इसरो की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ऐसे में पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है कि ऐसा क्या संदेश चंद्रयान ने भेज दिया है कि इसरो की इमरजेंसी मीटिंग हुई। दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या संदेश है जो इतना महत्वपूर्ण है। चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में जय इसरो जय भारत लिखना ना भूलिए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यह मिशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में इस तरह का मिशन और किसी देश ने अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, सब कुछ निर्धारित प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और चंद्रयान 3 अपनी निर्धारित स्थिति पे आ चुका है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे संदेश चंद्रयान 3 को प्राप्त हुए हैं जिन्हें चंद्रयान 3 के बिल्कुल नज़दीक से ही कोई भेज रहा है। ऐसे में जानना जरूरी हो गया है कि ऐसा कौन है जो चंद्रयान 3 को ये संदेश भेज रहा है। चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो चंद्रयान 3 को ये संदेश भेज रहा है। चंद्रयान 3 के सेंसर्स ने कुछ ऐसे सिग्नल नोट किए हैं जो बिल्कुल अनजान हैं। जैसे ही ये अजीब से सिग्नल कंप्यूटर में आए, चंद्रयान 3 ने तुरंत उन्हें इसरो को भेज दिया। इन सिग्नल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही कैच किया और इसरो तक भेज दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस जगह से ये सिग्नल आए हैं वह जगह चंद्रयान के उतरने के स्थान से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये सिग्नल चंद्रयान 3 के सेंसर में बार बार रिसीव हो रहा है। इसरो के चीफ का ये कहना है कि जब तक ऐसा सिग्नल आता रहेगा हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करेंगे, यानी हम चंद्रयान को चांद पर नहीं उतारेंगे। जब तक सारी स्थिति साफ नहीं हो जाती, चंद्रयान को हम लैंड नहीं करवाएंगे, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सिग्नल किस चीज़ के हैं और ऐसे में कहीं चंद्रयान को कोई खतरा तो नहीं है। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, तमाम स्पेस एजेंसियां इस बात से इनकार कर रही हैं कि यह सिग्नल हमारे नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये सिग्नल कौन भेज रहा है? क्या ये सिग्नल किसी एलियन के शिप के हैं? क्योंकि अभी तक इन्हें डीकोड करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर इन संदेशों में क्या है। दोस्तों, चंद्रमा का दक्षिणी छोर एक अंधेरे में डूबा हुआ है और ऐसे में बहुत से रहस्य वहाँ छुपे हो सकते हैं जिनका हम इंसानों के लिए अभी तक पता पाना नामुमकिन रहा है। माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वहाँ एलियन हो सकते हैं, एलियंस की सभ्यता भी हो सकती है।
और शायद इसीलिए लैंडिंग साइट से मात्र 5 किलोमीटर दूरी से ही हमें ये सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं। चंद्रयान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिग्नल भेजने के बाद भी अभी तक इसरो ने उसको जवाब नहीं भेजा है। इसरो इस बात की जांच कर रहा है कि ये संदेश किस तरह के हैं। बताया जा रहा है कि इसरो ने इस मैसेज को नासा के साथ शेयर किया है। नासा ने इन सिग्नल्स को उन सिग्नल्स से मैच किया जो धरती पर काफ़ी सालों से आ रहे हैं। नासा ने 1977 में प्राप्त एलियंस के सिग्नल से इसे मैच करने की कोशिश की। ये बड़ी खुशी की बात है। नासा ने बताया कि 1970 और 90 के बीच उन्हें काफ़ी सारे इसी तरह के सिग्नल मिले थे और वो सभी सिग्नल इसी पैटर्न के थे। मतलब ये साफ लग रहा है कि हमारे चंद्रयान 3 को मिले सिग्नल किसी और के नहीं बल्कि एलियंस के हो सकते हैं। दोस्तों, इन रहस्यमय सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने वाला चंद्रयान 3 पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है। नासा के अलावा अगर किसी ने इस तरह का सिग्नल रिकॉर्ड किया है तो वो है चंद्रयान 3। जी हाँ, भारत का चंद्रयान 3। दोस्तों, हिंदुस्तान का चंद्रयान 2 विफल रहा था और सब हिंदुस्तानियों के दिल टूट गए थे, लेकिन चंद्रयान 3 हर रोज़ नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आप कमेंट में ज़रूर लिखें बेस्ट ऑफ लक टू इसरो या ऑल द बेस्ट इंडिया। चंद्रयान 3 का हर दिन का काम पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। ये सिग्नल स्पेस में रहते हुए सिर्फ चंद्रयान 3 को ही मिले हैं। अभी तक सिग्नल डिकोड ना होने की वजह से ये पता नहीं लग पा रहा है कि सिग्नल भेजने वाला आखिर हमसे क्या चाहता है। लेकिन भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि पूरे विश्व में वो पहला देश बन गया है जिसे इस तरह के सिग्नल प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सिग्नल किसी भी तरह का चंद्रयान के लिए कोई खतरा ना बने और सब कुछ प्लान के मुताबिक अच्छा ही अच्छा होता चला जाए। लेकिन फिर भी इस तरह के सिग्नल मिलने से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। इन सिग्नल्स की डिकोडिंग के बारे में अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि इसरो के एक वैज्ञानिक ने इन्हें डिकोड भी कर लिया है, यानी इनका मतलब भी जान लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन सिग्नल्स का मतलब, इस मैसेज का मतलब वेलकम टू द मून है और या फिर इसका मतलब वेलकम टू द स्पेस भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इस बारे में रिसर्च जारी है। भारत के बड़े सुपर कंप्यूटर्स इस मैसेज को डिकोड करने में लगे हुए हैं। वहीं जापान ने भारत से कहा है कि अगर वो चाहे तो जापान अपने सुपर कंप्यूटर्स को इन संदेशों को डिकोड करने में मदद कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसरो ने कहा है कि वे खुद ही इन संदेशों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मिशन भारत से जुड़ा है तो इसकी डिकोडिंग का काम भी भारत ने अपने ही जिम्मे लिया है और इसीलिए भारत ने अपने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूषा को इस काम में लगाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को विश्व के किसी भी देश से उसके सुपर कंप्यूटर की मदद लेनी चाहिए या नहीं? ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी ओर यह खबर आ रही है कि हमारा चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग साइट से 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है और चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग साइट पर खुद ही ये जांच कर रहा है कि उसकी लैंडिंग में किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। चंद्रयान 3 खुद ही स्कैन कर पूरे एरिया की जांच कर रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ का ये कहना है कि जैसे ही इस मैसेज को डिकोड कर लिया जाएगा हम अगली प्रक्रिया शुरू कर देंगे और ये अगली प्रक्रिया लैंडिंग से संबंधित होगी और इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। और हो भी क्यों ना, भारत के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के साथ चंद्रयान 3 को यहाँ तक पहुँचाया है और भारत के वैज्ञानिक इतने सक्षम हैं कि किसी भी तरह के इस तरह के मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मंगल ग्रह पर जाना तो आसान है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाना बहुत ही कठिन है। तभी दुनिया का कोई भी देश ऐसा साहस जुटाने में असफल रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरना किसी भी देश के वैज्ञानिकों के लिए होश उड़ाने जैसा है, क्योंकि चांद के इस दक्षिणी हिस्से में अंधेरा और ठंड बहुत ज़्यादा है। वहाँ का माहौल दुनिया के किसी भी देश के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती देता है। लेकिन अब चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर भारत का कब्जा जल्दी ही होने वाला है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए एक संदेश ऑल द बेस्ट इसरो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।